चलिए, ब्राजील की फिजियोग्राफी में हम लोग देखेंगे रिवर्स, जिसमें से हम लोगों ने अमेजोन रिवर हमने पहले देख लिया था। अब हम देखते हैं पराना पराग्वे रिवर। पराना पराग्वे रिवर बेसिन में जो पराना है वो मेन रिवर है और पराग्वे उसकी ट्रिब्यूटरी है। ये जो पराना रिवर है ये निकलती कहां से है? ब्राजीलियन हाईलैंड से, ब्राजील की उच्चभूमि से। माउथ कहां जाके गिरती है? रियो डी ला प्लाटा। ब्राजील में एक जगह है रियो डी ला प्लाटा, उसी के माउथ पर बेलम सिटी लोकेटेड है शायद, है ठीक है, सॉरी रियो डी जेनेरियो लोकेटेड है। तो रियो डी ला प्लाटा एक एस्चुरी है, लेंथ 4879, माने सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ अमेरिका की अमेजोन के बाद। इसकी ट्रिब्यूटरी, दो ट्रिब्यूटरी है इसकी, एक पराग्वे रिवर है जो कि 2410 किलोमीटर है, एक उरुग्वे है लगभग जो है 700-800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक, अब इसमें से जो पराना रिवर है, पराना रिवर मेक्स बॉर्डर बिटवीन, पराना रिवर दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, कपल्स में 4 देशों के बीच में, पराग्वे और ब्राजील के बीच में और पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। ये आपको ध्यान रखना, बॉर्डर बनाती है। पराग्वे रिवर भी बॉर्डर बनाती है पराग्वे और ब्राजील के बीच में, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में, बोलीविया और ब्राजील के बीच में। इसमें एक बहुत फेमस डैम लोकेटेड है, इताइपू डैम, जो कि लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। चाइना के 3 गॉर्जस डैम जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, ठीक है, उसके बाद ये दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है, साउथ अमेरिका का जो है सबसे बड़ा डैम है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इज इताइपू डैम, लेकिन एरिया के हिसाब से ये दूसरा डैम है 3 गॉर्जस डैम के बाद। इगुआरो वाटरफॉल, इगुआरो वाटरफॉल पराना नदी पर जो है लोकेटेड है, ठीक है, और ये इसकी भी दुनिया में 3rd-4th नंबर पे आती है हाईएस्ट वाटरफॉल के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये हो गया पराना पराग्वे रिवर के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं ओरेनिको रिवर। ओरेनिको रिवर गुआना हाईलैंड से निकलती है, गुआना की उच्चभूमि नॉर्थ में है। माउथ कहां जाके गिरती है? अटलांटिक ओशन पे। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर है और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चुरुन रिवर। इसी चुरुन रिवर पर एंजल वाटरफॉल, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है, वो वेनेजुएला में लोकेटेड है। अगला हम देखते हैं मैग्डेलिना रिवर। मैग्डेलिना रिवर ये भी वेनेजुएला में बहती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है, कैरिबियन सी में जाकर गिर जाती है। लेंथ आप लोग देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिवर बेसिन के आसपास वेनेजुएला में पेट्रोलियम का, कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। अब हम लोग कंट्रीज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्री हम लोग देखते हैं ब्राजील। ब्राजील की एरिया 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी यदि आप इसको इंडिया से तुलना करेंगे तो लगभग 2.7 टाइम्स एरिया ऑफ इंडिया, और ये लार्जेस्ट साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं भी हम लोग आगे समझेंगे। साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी देश, सबसे बड़ा देश एरिया वाइज, और दुनिया का 5th। और यदि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा, ठीक है। पॉपुलेशन 21 करोड़, 21 करोड़, और दुनिया में 6वां लार्जेस्ट कंट्री है ये दुनिया में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 21 करोड़। और इसका जो एरिया है ब्राजील का, वो पूरे साउथ अमेरिका के जो 12 देश हैं उनमें से अकेले 50% के आसपास इसका एरिया है, और इसका पॉपुलेशन मोर देन 50% है पूरे साउथ अमेरिका का। ठीक है, कैपिटल, इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया। ठीक है, इसके पहले आपको ये समझना है कि जो ब्राजील है ये नाम एक ट्री पर पड़ा है। ब्राजील में एक ट्री पाया जाता है जिसका नाम है ब्राजील वुड। उसी पेड़ के आधार पर इस कंट्री का नाम ब्राजील पड़ा है। ठीक है, इसकी कैपिटल ब्राजीलिया। ऑफिशियल लैंग्वेज, OL का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, पोर्चुगीज, पुर्तगाली। इसका यह मतलब भी है कि ये पुर्तगाल का कॉलोनी रह चुका है, पुर्तगाल ने इसको अपना गुलाम बनाया हुआ था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुर्तगाली बोलने वाला देश है। ठीक है, पुर्तगाल तो छोटा सा देश है बेचारा। ठीक है, तो लार्जेस्ट पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज ब्राजील। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी, इसका सबसे बड़ा जो सिटी है वो है साओ पालो। करेंसी है इसकी रियल उसकी करेंसी का नाम है। इकोनॉमी, दुनिया की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ब्राजील। ठीक है, कुछ जानकारी और देखते हैं।
ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम विच इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोथ पास। दुनिया का एकमात्र देश है ये जिसमें से इक्वेटर और मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। बॉर्डर्स ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक्सेप्ट चिले एंड इक्वाडोर, यानी ये दुनिया के 10 देशों के साथ बॉर्डर बनाती है। साउथ अमेरिका में 12 देश हैं जिनमें से 2 देशों के साथ इसका बॉर्डर नहीं बनता, वो है चिले और इक्वाडोर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर में इसकी वर्ल्ड रैंकिंग, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर की में वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं। फर्स्ट रैंकिंग आती है ब्राजील की, कॉफी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाला देश है, और यहाँ पर जो कॉफी बनती है वो कॉफी है अरेबिका और कॉफी रोबस्टा। हम लोग कॉफी के पहले ब्रांड इसके पहले समझ चुके हैं। और यहाँ पर जिस मिट्टी पर जो कॉफी की खेती की जाती है उस मिट्टी को यहाँ पर लोकल भाषा में बोला जाता है टेरा रोसा सॉइल। तो टेरा रोसा सॉइल ब्राजील में पाया जाता है जिसमें कॉफी की खेती की जाती है। इसके बाद में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का, गन्ने का पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सोयाबीन का है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में। ऑरेंज का, एनिमल प्रोटीन माने मांस वगैरह, ठीक है, तो मछली और मांस ये सब मिलाकर के पूरी दुनिया में लार्जेस्ट एनिमल प्रोटीन का प्रोड्यूसर है। चिकन मीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों है। एथेनॉल जो गन्ने से बनती है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये सब में फर्स्ट है। सेकंड में आता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर की सभी कमोडिटी में एक्सपोर्ट की बात करें तो दूसरे नंबर का है दुनिया में चाइना के बाद। फिर कैटल्स, पशुओं की संख्या में भी ये जो है इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। पपाया प्रोडक्शन में भी इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। बीफ, अर्जेंटीना के बाद बीफ यानी कि जो मांस होता है एक प्रकार का, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में अर्जेंटीना के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इन 4 चीजों में वो सेकंड रैंकिंग पे है। थर्ड रैंकिंग पे देखते हैं मेज, मक्का का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूएस, ठीक है। दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना और तीसरे नंबर पे ब्राजील। बनाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे ब्राजील। मिल्क में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया, दूसरे नंबर पे यूएस, तीसरे नंबर पे ब्राजील। टोबैको का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे ब्राजील। पाइनएप्पल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, फिर चाइना, फिर ब्राजील, ठीक है। तो ये थर्ड में इन तीनों में। कॉटन में फोर्थ नंबर पे कसावा और पॉर्क माने सुअर का मांस, उसमें ये 4 फोर्थ नंबर पे ये 3 चीजों पे। फिफ्थ कोकोनट प्रोडक्शन में फिफ्थ नंबर पे, लेमन के प्रोडक्शन में फिफ्थ, कोकोआ यानी कहवा के प्रोडक्शन में फिफ्थ और ऑनियन के प्रोडक्शन में फिफ्थ है। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर काफी मात्रा में ब्राजील में किया जाता है। बहुत सारी चीजों का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। मिनरल्स में देखते हैं तो मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो ब्राजील में मिलता है वो है आयरन ओर, लेकिन वहां कोयला नहीं मिलता ब्राजील में, इसलिए वो अपना सारा आयरन ओर एक्सपोर्ट कर देता है। तो आयरन ओर का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टर। रिजर्व भी दुनिया में दूसरा नंबर पे है, प्रोडक्शन भी दुनिया में दूसरे नंबर का करता है और एक्सपोर्ट भी दूसरे नंबर का करता है, ठीक है। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि कोल नहीं है वहां पर, ठीक है। बॉक्साइट, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व बॉक्साइट का गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ग्रेफाइट का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मैंगनीज का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व यहां पर पाया जाता है। निकेल का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व, REN यानी रेयर अर्थ मेटल थर्ड सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व यहां पर पाया जाता है। थोरियम का इंडिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ब्राजील में पाया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट रैंकिंग आती है नायोबियम। पूरी दुनिया में 98% नायोबियम केवल और केवल ब्राजील में पाया जाता है। तो फर्स्ट रैंकिंग है नायोबियम रिजर्व में। टोपाज, ये स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन, टोपाज, अगाटे और क्वार्ट्ज, ये तीनों स्टोन है, ठीक है। इनके प्रोडक्शन में भी लार्जेस्ट है ब्राजील, ठीक। और नायोबियम और क्वार्ट्ज ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनमें मोनोपोली है ब्राजील की। इसके अलावा फिफ्थ नंबर है कॉपर और गोल्ड के रिजर्व में, ठीक। चलिए अब कुछ और जानकारी यहां पर देखते हैं। अदर्स करके लिखा हुआ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर कोऑपरेटिव, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कोऑपरेटिव कंपनी जो लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसका नाम है यूनिमेड। ये ब्राजील की कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट डैम, इताइपू डैम दुनिया का सबसे दूसरा है, पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर पे लोकेटेड है, पराना रिवर पर लोकेटेड है। सेकंड लार्जेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन लैटिन अमेरिका आफ्टर मैक्सिको। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको के बाद दूसरा बड़ा जो टूरिस्ट बड़ा डेस्टिनेशन है वो है ब्राजील। और वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट कार एंड फुटवेयर मार्केट, कार और फुटवेयर का दुनिया में चौथा बड़ा मार्केट ब्राजील है।
अब उसके दो तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, हम देख लेते हैं। सेंटोस साओ पालो के पास लोकेटेड सिटी है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट यहां से किया जाता है, इसलिए इसको कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। उसी प्रकार रेसीफ या रेसाइफ, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा शुगर यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसको शुगर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और बेलेम, जो कि अमेज़न के माउथ पर लोकेटेड है, बेलेम, इसको रबर एंड कोकोआ पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यहां से रबर और कहवा का एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक जानकारी लिखी नीचे लिखी हुई है फेजेंडास। फेजेंडा क्या है? फेजेंडा ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं, प्लांटेशन स्टेट, जहां पर कॉफी की बड़ी बड़ी पैदावार की जाती है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, उनको वहां के लोकल भाषा में फेजेंडास कहा जाता है। तो ये ब्राजील की जानकारी यहां पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कंट्रीज, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, ऐसे 3 4 5 कंट्रीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।